द अल्टीमेट वर्ल्ड में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो अब झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा नरमी आ गई है। जैसे कि पहले वो बोल रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं नेटो में जाके ही रहूँगा, ये मैं रूस की एक भी शर्त नहीं मानूंगा, पर अब वो थोड़े नरम हो चुके हैं। दोस्तों, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया है आज ही कि वो नेटो में ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहते। वो नेटो को अब पुश नहीं कर रहे हैं, नेटो में जाने के लिए पुश नहीं कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नेटो ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया मिलिट्रिकली। सबसे पहले तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोला था कि आप हमारे साथ वॉर को ज्वाइन कीजिए। नेटो ने मना कर दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मना कर दिया कि हमारा एक भी सैनिक युद्ध में नहीं उतरेगा। दूसरी बार यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा, नेटो से मदद मांगी कि आप यूक्रेन के ऊपर जितना भी एयर स्पेस है वो बैन कर दीजिए, बंद कर दीजिए। पर नेटो ने ऐसा नहीं किया। अगर एयर स्पेस बैन हो जाता तो क्या होता कि रूस जो भी मिसाइल वगैरह छोड़ रही थी, कुछ भी अगर बॉम्ब एयर के थ्रू अगर छोड़ रही थी, तो नेटो उसे अटैक कर सकता था, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता था हवा में ही अपने इक्विपमेंट्स के ज़रिए। पर दोस्तों, नेटो ने ये करने से भी मना कर दिया। यूक्रेन की इतनी सी मदद करने से भी नेटो ने मना कर दिया। नेटो को डर था कि अगर उसने रशियन जो मिसाइल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो डायरेक्ट वॉर ना हो जाए रशिया और नेटो के बीच में। इससे क्या हुआ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट और ज़्यादा गुस्सा हो गए और नेटो से उनका भरोसा और ज़्यादा उठने लगा। आज उन्होंने बोल दिया है कि वो नेटो में जाने के लिए पुश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते जिस देश को गिड़गिड़ाना पड़ रहा हो नेटो में जाने के लिए। इसलिए वो गिड़गिड़ाएंगे नहीं, नेटो के पास वो झुक के नहीं जाएंगे, मतलब रेंग के नहीं जाएंगे कि हमें नेटो पे ले लो प्लीज़, हमें नेटो में ले लो। ऐसे करके वो नेटो में शामिल नहीं होना चाहते। इनडायरेक्टली आप मान सकते हो कि जो रूस की ये शर्त थी कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, ये ऑलमोस्ट मान लिया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने। दूसरी शर्त जो रूस की ये थी कि जो दो अलग देश बनाए गए हैं, जो दो अलग देश बनाए हैं यूक्रेन से काट के रूस ने, उनको मान्यता दे दी जाए यूक्रेन के थ्रू भी। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि उनको मान्यता देने के लिए हम तैयार हैं, रूस से एक बार बात करेंगे। हमारी कुछ डिमांड्स भी होंगी कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो दो अलग देश बने हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर वो लोग यूक्रेन में आना चाहते हैं, यूक्रेन में मिलना चाहते हैं, यूक्रेन के समर्थक हैं, उनका क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, इस पर हम थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं। वैसे हम ये मान चुके हैं कि वो जो दोनों देश है वो अब अलग हो गए हैं। तो दोस्तों, इससे अब पता लग रहा है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है यूक्रेन में, और ज़्यादा बर्बादी यूक्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता। सब कुछ तो ख़त्म हो ही गया है ऑलमोस्ट। अब उनकी राजधानी कीव ही बची है और रूस कभी भी वहाँ पे अटैक कर सकता है, कभी भी कीव को बर्बाद कर सकता है। अगर वो भी अगर चला गया यूक्रेन के हाथ से तो यूक्रेन में कुछ भी नहीं बचेगा। ये अब समझ रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि वॉर जल्दी ख़त्म हो, शांति की राह चुने यूक्रेन भी, रशिया भी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।